नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज फिर शिक्षक भर्ती की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। शिवानंद भारती सर हैं और सर से जानेंगे कि अब अगला सुनवाई कब होगा या कब तक ऑर्डर आ सकता है। जो आप लोग उम्मीद बना के बैठे थे कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव आज ही मिल जाएगा, लेकिन अब लग रहा है एक आध दो दिन और वेट करना पड़ेगा। आपका स्वागत है भैया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कल विद्यार्थी, आप जैसे बताए थे, विद्यार्थी आज खुश थे कि आज कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। सुनवाई में क्या क्या हुआ आज? देखिए, सुनवाई के दौरान जो कल जो जहां पर से बहस की खत्म हुआ था, तो खत्म होने के बाद उस दो बिंदु पर इनको स्पष्ट रूप से स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बाद में दिए भी, तो वो दो ग्राउंड पर, पहले इस केस में जो अभी जो 101 पिटिशनर का जो मुख्य मुद्दा जो है, वह ऐसे छात्र हैं जो कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किए हुए हैं। क्वालिफाइंग भी था और कट ऑफ भी था। इन लोगों का इसलिए छूटा हुआ था कि ये लोग जो है सो उम्र का जैसे था कि यदि नियमावली ये कहती थी कि यदि इक्वल मार्क्स आ गया तो उसमें पहले जो हम सिलेक्शन करेंगे उस बच्चे का जिसका डेट ऑफ बर्थ बताया कि पहले उसको वरीयता देगी जो सीनियर होंगे, फिर उसके बाद जूनियर के, इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ वाले पर तो ये डायरेक्ट आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये भेदभाव आप कैसे कर सकते हैं। वो भी कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किया और दूसरा बच्चा एक का उम्र में पहले है तो उसका आप ले रहे नियमावली की तरह से। फिर बाद में कुछ लोग जो जिसके वजह से सीट पूरा नहीं भरा, बीपीएससी का कहना हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका मल्टीपल चीज में हो गया कि 10+2 में भी हो गया, TRE 1 में भी हो गया, तो वो अपन अपर क्लास में गए, तो उसके वजह से जो सीट बचा था तो उसके वजह से बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो कुछ लोगों को दिया। तो बाद में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, उनका जो कहना था तो भाई जो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी थी, कुछ लोग एलिजिबल नहीं थे। जैसे फॉर्म आपने भरा दिया अपियरिंग कैंडिडेट का, इतना दिन में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो लोग नहीं आए, बहुत सारी बात। तो भाई इसका भी सीट को आपको जोड़ना था, इसी बात पर था। जज साहब का एकमात्र क्वेरी ये था कि क्या किस नियम के तहत आपने वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ लोगों का दिया, क्या नियमावली में या विज्ञापन में इस तरह की बातें थी कि आप सप्लीमेंट्री या वेटिंग रखेंगे किसी को? इस पर यदि कोई बिंदु है तो आप दिखाइए, नहीं तो वो यदि दिए हैं तो अन्य लोगों को देने में आपको क्या आपत्ति है? इसका हमको बिहार सरकार से जवाब मांगा गया और बीपीएससी को स्पष्ट उस पर निर्देश था कि आप दीजिए। उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया और जजमेंट का जो हवाला दिया वो 2012 का PLJR में वॉल्यूम 2 में है। सुबोध कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, जिसमें था कि कैरी फॉरवर्ड जो इस वैकेंसी को जो आगे आप लेके जाते हैं उसका क्या नियम है। तो वो उस पर जजमेंट यही कहता है कि यदि कोई स्पष्ट लॉ नहीं है तो उसको यदि वो जो सर्कुलर जो उसका जो एक अपना कम्युनिकेशन होता है उससे वो लेके जाता है, उसी का वो हवाला देते हुए लेकिन जज साहब का प्राइमरी चीजों पर देखने के बाद, वैसे जब तक जजमेंट नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। वो 1-2 दिन में आ भी जाएगा, ज्यादा लंबा दिन इन लोगों को प्रतीक्षा नहीं करना पड़े, हो सकता है कल भी आ जाए रिजल्ट। और मुझे जो रुख लगा कि ये 101 छात्र जो हैं जिनका कि वो कट ऑफ को प्राप्त किए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत सारे छात्र को कंफ्यूजन हुआ। बहुत सारे छात्र यहाँ पर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे छात्र इसमें, देखिए, एक तो रिजल्ट ही लोगों का नहीं हुआ, कोर्ट को आप अंतिम विकल्प, जब भी जितने भी छात्र हमारे पास है, मैंने सभी को कहा था कि उतार चढ़ाव और प्रतीक्षा 3 चीज कीजिएगा, इससे बहुत मानसिक रूप से शांति से काम करने से ये काम होता है। SC ST जो हमारे पास छात्र आए थे उनका पहले हम लोगों ने फाइल किया, फिर जनरल वाले को किया, फिर उसमें से जो है सो BC2 का किया, OBC का किया। कुछ लोग कह रहे थे सबका केस नंबर है पड़ा हुआ, एक टोकन नंबर जो है वो जो EBC वाले का है, माने सॉरी, वो EBC वाले का टोकन नंबर भी दिया हुआ है। कुछ कारणों से उसको रोका गया था। कारण क्या था वो भी समझिए कि जैसे बहस के दौरान बताया गया कि आपने होल प्रोसीजर को चैलेंज क्यों नहीं किया। तो यदि सारा पिटीशन आप फाइल कर दिया उसी ग्राउंड पे सबका डिसमिस हो जाता है, तो ये संजीवन बूटी की तरह काम करता है। ये छात्र, कुछ छात्र, एक आध गो इस ग्रुप में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको, देखिए, अयोग्यता का, आप मान लीजिए बहुत मेरिटोरियस है, आप कोर्ट की चीजों को समझते थे, इतने यदि मेरिटोरियस होते तब तो आपका रिजल्ट हो गया रहता। तो कुछ जो है सो इधर उधर का भी बहुत सारे लोग जो है सो ग्रुप में आ गए हैं, वो मिसगाइड करने लगता है। इसीलिए हम लोग परहेज करते कि बस जितना है भाई उससे ज्यादा हम लोग नहीं बोलते हैं। तो होल प्रोसीजर में यहाँ से एक अफवाह चलेगी
कि भाई इसमें तो कुछ लोगों का रिजल्ट हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ। यदि केस डिसमिस हो जाता तो भी हताश और निराश होता। तो अभी इस केस में जो वर्तमान में 101 छात्र ऐसे छात्र हैं जो छात्रों का मार्क्स जो था वो कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त किया था, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर वो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे छात्रों का डिमांड किया गया था। लेकिन कोर्ट इस बिंदु पर अभी प्रथम दृष्टया मुझे जो व्यू लगा उससे बहुत सकारात्मक व्यू लगा, और मुझे लगता है कि इन छात्रों को जरूर 1 से 2 दिन में खुशखबरी मिल सकती है। तो अभी तक का रुख यही है। तो तमाम वो छात्र जो उम्मीद लगाए बैठे थे सप्लीमेंट्री का, तो उनकी उम्मीद अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो संभावना जिस हिसाब से कोर्ट का रुख था, जो बातें हुई, जिस पर ये रहा। कितना देर चला बहस आज? बहस देखिए पूरे 3 दिन से लगातार पूरा दिन कोर्ट का मामले इसी पर पूरा फोकस हुआ करता था। 12 बजे से लेके आज ये लगातार 2:45 तक इस पे बहस चला। कल भी ऐसा ही हुआ था बहस, और लंच के बाद भी कंटिन्यू किया गया, और इससे पहले भी ये चीज था। तो अब एक केस, अब देखिए अब होता क्या है, इसमें यदि आपको मिल गया रिलीफ, तो और जो हमारे साथ 500-600 छात्रों का जो अलग अलग क्राइटेरिया में हम लोगों ने लिया है, उन लोगों के लिए दिखाने के लिए अब केस आसान हो जाता है कि हुजूर देखिए अभी तो आपने सेम में डिसीजन दिए थे, अब इस चीज को वो ऑर्डर लगाएंगे और आराम से ये काम हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। वो एक सकारात्मक, चूंकि उनका अध्ययन हो गया ना, एक केस से दरवाजा खुल गया, तो ये ग्राउंड भी बन सकता है। ये वकालत की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। कोर्ट के अंदर के चीजों को आप एक सेट फार्मूला पर नहीं चलता है। कोर्ट में जो जज साहब होते हैं उनके माइंड के हिसाब से भी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि एक केस में स्टडी हो गया, सारा चीज हो गया, उसमें अपना सारा पॉइंट योगदान जिसको जो रहता है, तो वो एक आसान ये जजमेंट दिखा के कि हुजूर ये जजमेंट देखिए, एक आपने सप्लीमेंट्री के लिए दिया था जिस नियमावली सर्कुलर का आपने जिक्र किया, तो अब इन लोगों को भी कट ऑफ से, हम लोग का जो बेसिक केस है, ऐसे छात्र हैं जिसको कट ऑफ से नीचे और क्वालिफाइंग से ऊपर है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किया, तो इन लोगों का सप्लीमेंट्री में रिजल्ट देना चाहिए, ये डिमांड है। तो 2 बातें थी, 2 क्राइटेरिया का स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन स्टूडेंटों ने कट ऑफ मार्क्स को भी प्राप्त कर, क्वालिफाइंग के साथ साथ कट ऑफ भी प्राप्त था, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इन लोग का छट गया था, इन लोग का नहीं हुआ था। ऐसे छात्रों का एगो दरवाजा खुल गया। अब हम लोग का कि नहीं, अब जो दूसरा कैटेगरी का छात्र है, उस छात्रों का कट ऑफ मार्क्स से कम है पर क्वालिफाइंग से ऊपर है, और सीट रख लिया गया 4000 समथिंग जो है, तो ऐसे छात्रों को मौका मिलना चाहिए। और उस पर भी जज साहब जो है अभी माइंड सेट कर चुके हैं, यदि इसमें जो होगा वही चीज रिजल्ट, तो ये इस ऑर्डर को दिखा के बहुत आसानी से केस निकलेगी। तो उन तमाम छात्रों जो अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ये इतना जल्दी डिस्पोजल हो गया केस, सारे चीजों पर आपका नंबर आ गया। कुछ कोर्ट में बेवजह का, जैसे आप भी देखते होंगे कि क्रिकेट के मैच में अभी लास्ट ओवर में जाके इंडिया जीता था, लोगों को लग रहा था क्यों नहीं पहले ये किया, तो लोग यदि उस एक्साइटमेंट में वो सूर्य कुमार यादव भी रहता तो क्या छूट जाता। तो लोगों को प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, ग्रुप केस है, बहुत लोग अयोग्य हैं, जो चीज कानून की बात नहीं समझते वो ज्यादा 2 लाइन लिखना होता है वो लिख देंगे, तो ऐसे चीजों पर नहीं ध्यान देना है। अभी कंस ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके केस को बेहतर से बेहतर तरीके से रखें, जज साहब के सामने आपके सारे पॉइंट को रखें। जब फाइनल आर्गुमेंट इस सब केस में जब होगा, तो हर एक छात्रों को हम भेजेंगे कि आप आइए, बहस देखिए, और तब आपको लगेगा कि आपकी बात को रखा गया है कि नहीं। और कुछ लोग जो इधर उधर की बातें ग्रुप में करते हैं, उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी छात्र आए हम पर ट्रस्ट करते हैं, और उन लोगों के लिए ये केस उनके कैरियर का सवाल है। तो हकीकत है कि हमने भी इसको अपने कैरियर के तौर पर ही लिया है। इतने लोगों की आस्था और विश्वास है, उन लोगों का विश्वास नहीं डूबेगा। जो भी छात्र हैं, अभी तो हम लोग इतना फोन पे भी रिप्लाई करते हैं, बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो बात भी नहीं, क्योंकि ये देखिए बड़ी साधना का चीज है वकालत। बहुत एक बिंदु पर उनको लगता है, एक छात्रों को एक डिमांड होता है कि 2 मिनट में 2 मिनट में, लेकिन यहाँ पर कानून के जितने किताब होते हैं उनके एक पेज को खोल के दिखाना होता है, पैराग्राफ बैच, एक शब्दों की व्याख्या करनी होती है। तो थोड़ा उस सिचुएशन में वक्त और धैर्य और अपने आप को तपस्वी की तरह अलग समाज से रखना होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इतने छात्रों का ग्रुप में रहने के बावजूद भी सभी छात्र बहुत इत्मीनान से और तभी सफलता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि कल से परसों तक ये केस जैसे ही निकलता है, तो ये दरवाजा खुलेगा और बहुत जल्दी फिर सभी केस को फटाफट हम लोग
ये करने लगेंगे, क्योंकि इसमें शुरुआती दौर में बहस के दौरान लग रहा था कि आपने होल प्रोसीजर को चैलेंज क्यों नहीं किया, क्वेश नहीं क्यों किया। यदि सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज करते तो जिनका सिलेक्शन हो गया उनको, उनके परिवार या उन लोगों के लिए बददुआ लगता, आह लगता कि भाई नौकरी, तो हम लोग किसी को बनाने आए हैं, बिगाड़ने से हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास जितने पेटिशनर थे उन लोगों को नौकरी हो जाए, हमको जिनको हो गया उनसे हमको कोई शिकवा गिला नहीं है। जो लोग नए लोग हैं उन लोगों का जिनका क्वालिफाइंग से ऊपर है और सीट रिक्ति है तो आप कर लीजिए। जज साहब एक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से आश्चर्यचकित होकर एक चीज उन्होंने पूछा, क्योंकि वो जज साहब जो है अभी जस्टिस ऑनरेबल वो बिहार से बाहर के, तो यहाँ के चीजों को थोड़ा सा उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक चीज बताइए, बीपीएससी जब एक फॉर्म भराती है तो पहले स्क्रूटनी करेगी कि एलिजिबल कैंडिडेट फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, तब जाके एग्जाम का डेट डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ कि आप भरा दीजिए, पैरामीटर कर दीजिए कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, फॉर्म भरा दीजिए, एग्जाम दे दीजिए, रिजल्ट दीजिए, तब आप चेक करते ये कौन सा, ज्वाइनिंग के बाद भी ज्वाइनिंग के बाद जांच कर रहे थे, ये कौन सी परंपरा है। तो उस पर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए उनको, लेकिन पर क्लियर किया कि सभी एग्जाम में ये नहीं होता है, ये टीचर में हड़बड़ी के चक्कर में इस तरह का चीज जो है सो पहले सिंदूर दान कर दीजिए तब ये लड़की देखेंगे, तो ये वही बात इसमें हो गई। हम लोगों के यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं तो प्रक्रिया तो बोले कि हर जगह वही सेटल लॉ है, तो वही सारी चीजें हैं जो उनको भी माने चौंकाने वाली बात लगी। तो ये सब जो भी केस में ल्यू पड़ रहा, नो डाउट बीपीएससी के तरफ से या बिहार सरकार के तरफ से जो ये सिलेक्शन हुआ है इसमें बहुत सारी त्रुटियों का उजागर किया गया न्यायालय में, और न्यायालय उस चीज को बहुत गंभीरता से सुने हैं और समझे भी हैं। तो उन छात्रों की उम्मीद जो थी, मुझे लग रहा है कि 100% वो लोगों की उम्मीद पूरा होगा जिस हिसाब से अभी केस का रुख था। ऑर्डर रिजर्व है, आपका भाग्य अब रिजर्व हो गया। जो भी छात्र अभी 101 छात्रों का है, जो छात्र ऐसे छात्र जो कटअप को प्राप्त किए थे, डेट ऑफ बर्थ से छटे थे, ऐसे छात्रों का भविष्य का फैसला 1 से 2 दिन में आ जाएगा, क्योंकि और फाइनल बहस हो गया। अब रेस्ट ऑफ द छात्र जो है उनके लिए शिद्दत की लड़ाई चल रही है, उनका भी बहुत जल्दी अब सुनवाई, चाहे वो SC ST के हों, EBC के हों या EWS के हों, जनरल के हों, जिनके भाग्य में जिनका क्राइटेरिया है सबको हमने बताया है। उन लोगों का बहुत सारे छात्र, EBC वाले छात्र के बारे में आपने बताया कि कुछ आपसे पर्सनल क्वेरी भी की, टोकन उसका बहुत पहले उसमें डेट होता है, ऑनलाइन होता है, चेक नहीं कर पाते हैं। हाँ, वही केस कन्वर्ट होता है, उसमें डिफेक्ट लगा के कुछ चीजें हम लोग को बाद में स्ट्रेटजी का होता है कि कुछ तो सप्लीमेंट्री नहीं देना पड़े, तो उसको लगा के, चूंकि एक केस में बहस होता है, चूंकि सबका डिमांड कॉमन है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। जब एक में मिल जाता है तो अन्य चीजों में, मान लीजिए कदाचित ये केस हार जाते हैं, मान लीजिए ऑर्डर रिजर्व में, तब क्या इतने 600 लोगों का हम भविष्य को खराब नहीं करेंगे? उसमें जो पिटीशन में सुधार हो सकता है, जब तक जज साहब के पास फाइल नहीं है, पहुंचा है, तब तक आपको सुधार करने का अवसर मौका है। तो एक बार डब्बा बंद नहीं हो जाए, इसीलिए उनको रखा जाता है। तो ये चीज छात्रों को भी समझना चाहिए कि आपके वकील जो है यहाँ पर आपके भलाई के लिए हैं, आपके उनके जीत पर आपको जितनी खुशी होगी उससे तिगुना जीत पर उनके वकील को खुशी होती है कि मैंने बहस किया तो हमारे इतने छात्रों को नौकरी हुआ। यदि वो हारते हैं तो जिस तरह से द्रौपदी का चिरहरण हुआ और बड़ी सभा में मुड़ी झुकता है, उससे कई गुना ज्यादा जब हार के निकलता है तो वकील की पसीना छूटती है। इसीलिए उसके मेहनत को आप अन्य चीजों से एक लाइन में लिख कर ये करेंगे। और हमने उसे छात्रों को, जो 1-2 छात्र हैं जो चीजों को कमेंट में आके भी सारा चीज को पता किया, तो हमारे यहाँ के छात्र नहीं, बहुत जगह के हैं, तो लोग सकते हैं, वो बच्चे हैं, वो थोड़ा सा भावना में भी बह जाते हैं। कहा तो हमारा धर्म है कि उस चीज को भी एक्सप्लेन यहाँ पर कर दें। तो ऐसे और मेरा नंबर है, यदि किसी को कोई चीज है तो आप कॉल कीजिए, सारा चीज को तो हम बताते ही, यही चीज है। भैया डेली देखा जा रहा है शिक्षक भर्ती में, आप भी देख रहे हैं, पेपर तो सब लोग देखता है, कहीं मधेपुरा से 400 पकड़े जाते हैं फर्जी, कहीं से। क्या ये बीपीएससी वाला जो तेजी किया गया यही कारण हो गया? जो हड़बड़ी में देखिए नियम के संगत जितनी भी चीजें, चूंकि वो उनको जल्दबाजी में रिजल्ट डिक्लेयर करना था बैक टू बैक, तो इसी परिस्थिति में और इस बीच में क्वेश्चन पेपर लीक की मामला आया, बहुत लोग जेल भी गए, कैंसिल भी हुआ। तो बहुत सारी चीज, आप इतने व्यापक पैमाने पर एग्जाम लेंगे ठीक है, लेकिन वर्षों का छात्रों का मेहनत जो है 5 मिनट में आप डिक्लेयर करके इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप रिजल्ट दीजिए, नौकरी दे, बहुत थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन एक जो जेन्युइन छात्र है उसको आप आने दीजिए, ताकि उनको लगे कि फिर जो
वर्षों से पढ़ा, एक आध नंबर के लिए क्यों छूट गया, क्योंकि इसमें अनियमितता बरती जाए या कुछ त्रुटिपूर्ण रहे, क्वेश्चन आपका आंसर से मिलान करता है, तो वो सब इशू रहता है। तो सारे इशू पर अब धीरे धीरे, हालांकि पर्दाफाश इनका कोर्ट में होना है। अभी फिलहाल ये है कि वो जो बहाली थी उसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई थी, जिस चीज को कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और बीपीएससी की तरफ से भी स्वीकार किया गया कुछ बिंदुओं पर। लेकिन जज साहब और इधर से भी सारी चीजों को उजागर किया गया। तो अभी ओवरऑल इशू इस केस में ये था कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की शक्ति है बीपीएससी को या बिहार सरकार को, ऐसा कहीं प्रावधान है, किस नियमावली में है, तो उसका जिक्र कीजिए। तो पूरा का लॉ उस पर साइलेंट था, ढूंढते ढूंढते माइक्रोस्कोप से रह गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो चूंकि वो एक बार रिजल्ट वो दे दिए थे, इसलिए उनका तो अन्य लोगों को देने में आप नहीं रोक सकते, इसीलिए वो रास्ता खुल चुका है। लास्ट प्रश्न है, क्या 3 वाला एग्जाम हो रहा है 19 से 22 में, ये सब तो कम से कम 19 से 22 वाले का जो डिसीजन है, 16 तारीख को एक और सुनवाई है, जिसमें जो उम्र, जिसमें आयु के आधार पर बहुत सारे, तो उसमें 2 क्राइटेरिया है, उस पर भी मैं क्लियर कर दूं। जिनका 47 से, उसमें 2 तरह का क्राइटेरिया जज साहब ने फिक्स किया कि 47 10 साल का छूट चुकी मिला था, तो 37 जनरल का होता है, तो यहाँ पर दिया है तो 10 साल, यानी 47 तक की उम्र का जितना पिटिशनर है उनको अलग किया जाए, उनको अलग किया जाए, और 47 से ऊपर वाले का अलग किया जाए। तो 47 से ऊपर वाले जितने लोग हैं उन पर जज साहब का निगेटिव व्यू है अभी तक क्वेरी के दौरान जो लगा। इससे नीचे वाले पर मुझे लगता है कि कुछ विचार हो सकता है, जैसा कि अभी रुक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।